एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तंदुरुस्त हो। भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दो तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूंगा। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लॉट है। तुम चावल बाज़ार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आप मेरे लिए भगवान के दूत बनकर आए हैं। मैं किस कदर आपका धन्यवाद अदा करूं। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और बाज़ार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्द ही उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई। दिन प्रतिदिन तरक्की होने लगी और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था, और वो 10% भी अब उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया कि दिन रात मेहनत मैंने की है और उस अमीर आदमी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के। मैं उसे 10% क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने आया। और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसे शक्लें बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर वो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह भगवान ने हमें ज़िंदगी दी, हाथ पैर और कान आँख दिमाग दिया, समझ बूझ दी, बोलने की जुबान दी, जज्बात दिए। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटे में 10% भगवान का हक है। हमें इसे राजी खुशी भगवान के नाम स्मरण में रखना चाहिए। अपनी कमाई से 10% निकालकर अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी, सुख दिए। आपका धन्यवाद करें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला सकूं।